चलो अच्छा देखो, इसके पीछे जो है हम लोगों ने जो है 4D का सवाल पढ़े थे। ये 4E यानी प्रश्नावली 4E का एक सवाल है जो यूपी के 2013 के पेपर में पूछा है कि किसी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या का वर्ग जो है उस संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। ये सवाल को जो है हमें हमारा जो है यूपी के जो है यूपी बोर्ड के 2013 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या चीज पूछ रहा है हमसे कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लिख लेंगे कि माना संख्या x, पहले जो पूछा है उसको मान लेते हैं कि माना कि संख्या क्या है x है। अब यहां पे कह रहा है किसी संख्या का वर्ग, यानी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, यानी संख्या का वर्ग बराबर संख्या के 4 गुने से 12 अधिक, यानी संख्या का वर्ग जो है संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। संख्या का वर्ग यानी संख्या हमारा x हम माने हैं तो संख्या का वर्ग हो गया बराबर संख्या का 4 गुना यानी x गुणे 4 धन 12। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 से x में गुणा करेंगे तो 4x प्लस 12 हो जाएगी। 4x को पक्षांतर और 12 को भी पक्षांतर कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। यह हमारा एक जो है द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को हल करने की मध्य भाग को 2 भागों में बांट करके हल करना और सूत्र द्वारा हल करने के लिए भी तुम सबको बताया जा चुका है। आप लोगों को बताया गया है कि इसके जो है मध्य के भाग को 2 भागों में बांट करके हल करना और आप लोगों को सूत्र द्वारा भी हल करने के लिए बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको जो है मध्य भाग को 2 भागों में बांट करके चेक करेंगे कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 12 यानी हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पे 12 आए, जोड़ने घटाने पे 4 आए। तो संख्या अगर हम 6 और 2 लेते हैं तो 6 दूनी के 12 होगा। अगर 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगी। लेकिन देखिए यहां पे ये माइनस है, माइनस है ना। जब ये संख्या माइनस में है तो हम बड़ी वाली को माइनस लेंगे, बड़े वाले को क्या लेंगे माइनस लेंगे, यानी 6 गुणे 2 बराबर 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस 6 कर देंगे, माइनस 6 धन 2 बराबर माइनस 4 हो जाएगी। अब इस चीज को इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x धन 2x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो यहां से x को कॉमन करेंगे बचेगा x माइनस 6। फिर यहां पे जो है देखो प्लस 2 को कॉमन करोगे तो बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब देखो x माइनस 6 हुआ क्योंकि यहां 6 दूनी के 12, यहां पे भी 6 होगा क्योंकि 2 से 12 कटेगा 6 बार में, और ये खंड और ये खंड दोनों इक्वल है इसलिए कॉमन कर लिए, बच गया x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। अब हम लिखेंगे कि यदि x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर बच्चे हो जाएगा 6 और x धन 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2। अब देखो यहां पे अगर हम सपोज दैट सोच के चलते हैं तो 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 12 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहां पे देखो माइनस 2
और यहाँ पे है x का वर्ग, मतलब -2 का वर्ग करोगे बच्चे तो क्या होगा, -2 का वर्ग करोगे तो माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और 2 दूनी के 4 हो जाएगी, 2 दूनी के क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे -2 में 4 से गुणा करोगे तो क्या होगा, -2 गुणे 4, 4 दूनी के 8, -8 हुआ, -8 हुआ। -8 को 12 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, -8 में 12 को जोड़ दो, -8 में 12 को जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगी, -4 प्राप्त होगी, -4 होगी ना, -4 होगी ना, नहीं होगी, +4 प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि 4 दूनी के 8, -8 और 12 में जो है 12 बड़ी संख्या है, -8 छोटी संख्या है, हमेशा बड़ी वाली का चिन्ह लेते हैं, इसलिए 4 हो जाएगा। ये बताओ कि ये दोनों को रखने पे मान बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अभीष्ट संख्या 6 या -2 है। यही बच्चे आपका आंसर हुआ। इस सवाल का आंसर यही हुआ कि वह संख्या या तो 6 होगी या तो -2 होगी, क्योंकि दोनों को रखने पे जो है, अगर हम 6 को रखते हैं तो 6 का वर्ग जो है, 6 का वर्ग जो है वह 6 के 4 गुने से 12 अधिक होगा। अगर हम -2 रखते हैं तो -2 का अगर वर्ग करते हैं तो वह जो है -2 के वर्ग जो है वह -2 के 4 गुने से 12 अधिक होगी। अभीष्ट संख्या हमारा ये होगा। इसी प्रकार से आपको जो है 4 का टोटल सवाल हल करना है।